हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करें क्लास 12 मैथमेटिक्स से चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे इन्वर्टिबल नहीं होते हैं। मीन्स हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 1 1 एंड ऑन टू नहीं होते हैं। अगर इन्वर्टिबल नहीं होते हैं तो उनका हम लोग इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, बट हमें इन्वर्स तो चाहिए। तो हम लोग उसको क्या करते हैं कि उसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके उसको 1 1 एंड ऑन टू बनाते हैं, सो दैट उसके बाद हम उसका इन्वर्स निकाल पाते हैं। ठीक है, तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि साइन का देख चुके हैं। साइन इन्वर्स एक्स का हम लोग डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल चुके हैं। कॉस इन्वर्स एक्स का, उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं टैन का। टेंजेंट शॉर्ट में हम लोग क्या लिख दें, इसको tan x लिख दें, और x की जगह कुछ भी हो सकता है हमारा, अल्फा बीटा थीटा, ये तो एंगल है। ठीक है, अच्छा tan x के सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसकी नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होती है। नेचुरल डोमेन एंड रेंज। और tan x अगर इसका नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन इसकी क्या होती है, रियल नंबर माइनस x such that x equal to n plus 1 pi by 2 where n belongs to integer। ठीक है, और इसका जो ये होगा, इसकी डोमेन और रेंज जो इसकी होती है हमारी, वो रियल नंबर। अगर हम इसको बोले यहाँ से, यहाँ लिख देना। ठीक है, डोमेन, ये हमारी डोमेन होती है, जो रेंज है वो होती है रियल नंबर। ये किसकी होती है, tan x की नेचुरल डोमेन एंड रेंज होती है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं कि चूंकि ये इस डोमेन और रेंज में तो हमारा ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। बट हम लोग देखते हैं क्यों 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई हो गया, और नीचे ये वाई डैश हो गया। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं कि tan x का ग्राफ बनाते हैं। यहाँ मान लिया हमारा ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ये 3 पाई बाई 2 है, और मान लिया यहाँ पे हमारा ये 2 पाई है। ये हमारा माइनस का पाई बाई 2 है, ये माइनस का पाई है, माइनस का 3 पाई बाई 2 हो गया, और यहाँ का ये मान लिया हमारा माइनस का 2 पाई हो गया। ठीक है, ये माइनस का हो गया, और ये हमारा ओरिजिन 0,0 हो गया। अच्छा, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए कि tan x होता क्या है। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, यही तो होता है। साइन, अगर यहाँ पे अगर हम लोग tan x एंगल है, अगर x की वैल्यू 0 रख दें, 0 यहाँ पे देखें ग्राफ कहाँ पे जाएगा, अगर tan 0 रख दे तो क्या आएगा, 0। tan 0 0 होता है। ठीक है, और tan 0 0 हो गया तो पहला या स्टार्टिंग यहाँ से होगा, और अगर हम पाई बाई 2 रख दें तो cos पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, समथिंग बाई 0। cos पाई बाई 2 0, तो समथिंग बाई 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और पाई बाई 3 पाई बाई 2 भी रखिए, तब पर भी ये अनडिफाइंड। देखिए यहाँ से हटाया, इसलिए हटाया गया। क्या लिखा गया था, रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। यानी इसके अगर n की वैल्यू इंटीजर लिया, n की वैल्यू 0 रखो तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 2, पहला पाई बाई 2 मिलेगा। n इक्वल टू 1 रखिए, जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 + 1 3 पाई बाई 2, दूसरा क्या मिलेगा 3 पाई बाई 2। ये वैल्यूज़ वो हैं जिसको अनडिफाइंड बना रही हैं। पहले क्या पाई बाई 2, दूसरी है 3 पाई बाई 2, तो इस पे ये वैल्यू हमारी अनडिफाइंड, इसीलिए क्या करते हैं, रियल नंबर से वैल्यू हटा दिया गया यहाँ पे। अगर आप समझना चाहें तो डोमेन कैसे निकली, रियल नंबर से वो वैल्यू जिसको अनडिफाइंड करें उसको हटाया गया था। अब इसको हटा दें, ये आपको आइडिया हो गया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे ये अनडिफाइंड होगा, किस पे, पाई बाई 2 पे। तो इसका काम करते हैं कि पाई बाई 2 पे ये डॉटेड लाइन खींचिए, इससे क्या पता चला, ये यहाँ पे अनडिफाइंड है। दूसरी कहाँ, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है,
यहाँ पे क्या होगा, पाई बाई, यहाँ पर भी माइनस पाई बाई 2 पे होगा, ये हो गया। यहाँ 3 पाई बाई 2 पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, और थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। tan 0 0 और tan पाई बाई 2 क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये कुछ बढ़ती वैल्यू जाती है और इधर की तरफ इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है, और नीचे भी क्या करेगी, कुछ ऐसे आता है। अगला कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे होगा और इनफाइनाइट तरफ इधर टेंड करेगा। सिमिलर यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ ऐसे चला जाएगा और दूसरा वाला कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये tan x का आप लोग ग्राफ आ गया। अच्छा, इसमें आप चेक करते हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, tan 0 पे 0 आएगा और पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, इनफाइनाइट तरफ टेंड करेगा। सिमिलर है, अगर यहाँ पर भी देखें या ये वाला देख लें। अच्छा, ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, ये कैसे देखेंगे, चेक कर लेते हैं। ये tan 0 पे 0, अगर x की वैल्यू रखा हमने 0, तो tan x कितना आया, y, यानी y इक्वल टू tan x, तो y इक्वल टू इतना आ गया, या y इक्वल टू हमारे पास क्या फंक्शन है, tan x, ठीक है। जब x की वैल्यू ने 0 रखा तो y इक्वल टू tan 0, 0 आ गया, यानी यहाँ पे 0 और x इक्वल टू अगर हम पाई रख दें, तब पर भी देखें क्या है, y इक्वल टू क्या हुआ, 0 आया। इसका मतलब x की 0 और पाई दोनों के वैल्यू के लिए y सेम है। ये कैसे बन गया, ये 0 हो गया और ये पाई है, जबकि दोनों की इमेज क्या है, 0 है। तो ये क्या 1 1 है, जी नहीं, ये तो मैनी 1 हो गया ना, सो दैट ये 1 1 नहीं है। एक एग्जांपल ये देख लिया, और भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हमने ले लिया, मान लिया इसकी x की इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ कहीं आई होगी, वो x1 है, ठीक है। और इसके थ्रू यहाँ ध्यान देना, ये इसकी y की वैल्यू सेम मान लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर भी कुछ x की वैल्यू है, वो मान लिया कि x2 है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कुछ वैल्यू इसकी होगी, सॉरी ये यहाँ नहीं है ना, यहाँ पे ये वाले ग्राफ ये वाला है ना, ये वाला, यहाँ पे x2 होगी। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x1 ये वैल्यू और x2 तो डिफरेंट है, लेकिन अगर यहाँ पे देखो ये फंक्शन, ये क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1, ठीक है। y इक्वल टू अगर fx फंक्शन है तो x1 पे क्या आएगा, फंक्शन x1, और इस पॉइंट पे क्या आएगा, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि x1 और x2 तो डिफरेंट है, बट यहाँ पे y की वैल्यू है ना, ये y इक्वल टू fx, ये दोनों बराबर है। मीन्स क्या हुआ कि x1 और x2 तो हमारे डिफरेंट है, बट फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 है। इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, बट यहाँ x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। देखिए, इसके आपको 2 एग्जाम्पल दिखा दिए हमने, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब इसको क्या करते हैं, हम लोग रिस्ट्रिक्ट करते हैं, इसको 1 1 एंड ऑन टू बनाते हैं, ठीक है। 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी ऐसी डोमेन ले जो कि 1 1 एंड ऑन टू है। तो इसकी ये वाली डोमेन ले लेते हैं, ये वाली डोमेन, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं जिससे आइडेंटिफाई हो पाएगा ना। ये वाली डोमेन ले लिया। अब इस वाली डोमेन में आप चेक करिए, किसी भी x के लिए कहीं पर भी x ले लीजिए, y उसका हमेशा डिफरेंट मिलेगा, कहीं पर भी ले लीजिए। हर एक x के लिए y, यानी उसकी इमेज, हर एक डोमेन के लिए उसकी इमेज क्या होगी, वो डिस्टिंक्ट मिलेगी, ठीक है। तो अगर ये ब्रांच अगर ले लें हम, ये इंटरवल ले लें, तो हमारे हमेशा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू मिलेगा। ऑन टू तो हमेशा ही रहता है,
कोई फंक्शन ऑन टू था ही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्यों? किसी भी y के लिए, यहाँ पे y है, x की वैल्यू मिलेगी, हर एक y के लिए x मिलेगा। ऑन टू क्या होता है कि हर एक इमेज की प्री इमेज होना चाहिए, या यूँ बोले कि हर एक कोडोमेन की प्री इमेज होना चाहिए। तो कोई भी y की वैल्यू ले लीजिए, हमेशा x मिल जाएगा। यहाँ y रखिए, x मिला, यहाँ y रखिए, यहाँ x। तो ये हमारा ऑन टू तो था ही, और ये 1 1 भी हो गया। तो यानी कि इस वाली इंटरवल में हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया, मीन्स बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इंटरवल हमने क्या लिया? इंटरवल हमने क्या लिया? ये आपके -π/2, -π/2 ये हो गया, और ये आपका π/2, ठीक है। अच्छा, π/2 और -π/2 के बीच में ले रहे हैं, क्या -π/2 और π/2 इंक्लूडेड होगा? जी नहीं। क्यों? यहाँ पे तो ये अनडिफाइंड है, तो ये वैल्यू तो इंक्लूड रहेगी नहीं। तो ये हमने इसको ओपन ब्रैकेट लेंगे। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि x ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2, इसका मतलब ये वाला हो गया, ठीक है। तो इस इंटरवल में हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट करते तो हमारा फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि जो अब हमारा tan x बना, कब? इसको रिस्ट्रिक्ट करने के बाद उसकी डोमेन और रेंज क्या होगा? इसकी डोमेन क्या हो गई? इसकी डोमेन क्या है? -π/2 से π/2 इसकी डोमेन हो गई, ठीक है। और रेंज इसकी क्या? रेंज में कोई चेंज आया नहीं, तो रेंज क्या है? रियल नंबर आ गई। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? यानी कि जो ये वाली हमारी डोमेन होगी और ये रेंज होगी, अगर इसके बीच में देख रहे हैं तो हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया, ठीक है। तो यानी अब इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आया होगा, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने क्वेश्चन आप लोगों से किया था। कोई ये भी पूछ सकता है कि सर आपने यही ब्रांच क्यों लिया, यही इंटरवल क्यों लिया? आपने ये इंटरवल भी तो ले लिया, यहाँ पर भी तो 1 1 एंड ऑन टू है, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आया कि ये इसको क्यों नहीं लिया, तो मेरा क्वेश्चन होगा फिर इसको क्यों नहीं लिया? बिल्कुल जेन्युइन है कि आपका भी पूछना है, ठीक है, कि सर ये इसको क्यों नहीं लिया। तो मैं कह रहा हूँ फिर इसको क्यों नहीं लिया। ये किसी भी इंटरवल को ले लीजिए, अगर इसको भी ले ले तब पर भी हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन आएगा, इसको ले ले तब पर भी आएगा। लेकिन जो वर्ल्ड वाइड माना गया है, इससे एक स्टैंडर्ड लिया गया है, वो जिसको बोला गया प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है। इसको बोला गया प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच। ये वाला जो -π/2 से π/2, इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला गया। और जो ये बाकी है ये वाले, इनको अल्टरनेट ब्रांच बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेगा, इसका मतलब वो डिफॉल्ट ये चाहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर ये हो गया इतना, तो अब तो हमको tan इनवर्स चाहिए। तो tan इनवर्स की डोमेन, और अगर ये y = fx है, y = tan x है, तो हमको tan इनवर्स चाहिए, tan इनवर्स x चाहिए। यानी कि अगर tan इनवर्स चाहिए, x चाहे रखिए चाहे हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। tan इनवर्स कुछ भी, y हो सकता है, x कुछ भी रख लीजिए। तो इसकी डोमेन क्या होगी? कुछ नहीं, इसका जो रेंज होता है, इसका डोमेन, इसका डोमेन, इसका रेंज हो जाएगा। तो रियल नंबर से क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। और इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर कहीं लिखा मिल जाए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो इस रेंज की बात कर रहा है। इसके लिए ये डोमेन हो गया, और रेंज क्या हुई? -π/2 से π/2, इसकी बात वो कर रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो tan इनवर्स का आपने देख लिया कि अगर tan x है तो उसका इनवर्स निकालेंगे, तो उसकी डोमेन क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी। तो मेरे हिसाब से वाला आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हटा दें इसको, आगे देखते हैं। अब हमारा cot x आता है। अब हम लोग देखते हैं cot x, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट हम लोग शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं cot x, ठीक है। ओनली cot लिखना तो समझ नहीं आता ना, कुछ तो एंगल होना चाहिए, इसलिए हम डिफॉल्ट में x ले दे रहे हैं, ठीक लग रहा है ना। तो cot x को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? 1 1 एंड ऑन टू मीन्स इन्वर्टिबल।
बाइजेक्टिव बनाना पड़ेगा हमको, राइट। तो इसके लिए इस पहले तो इसका ये पता होना चाहिए कि इसकी नेचुरल डोमेन और रेंज होती क्या है। बताइए नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होती है इसकी। नेचुरल डोमेन एंड रेंज, नेचुरल डोमेन एंड रेंज, डोमेन इसकी क्या होती है, रियल नंबर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू। अच्छा कॉट एक्स क्या होता है, अगर इसका आपको डोमेन रेंज नहीं याद है तो आप लिख के एक बार देख लिया करें। कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो इसको जीरो बनाएंगे, किसको, साइन एक्स को। अगर ये जीरो हो जाएगा तो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड, तो वो वैल्यू हमें माइनस करनी होती है। तो वो वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एन पाई। क्यों, एक्स की जगह अगर एक्स की जगह पर क्या रखो, जीरो, जीरो रखोगे तब ये क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, फिर पाई रख दो तो इसका मतलब एन बिलोंग्स टू इंटीजर। कुछ भी ले लीजिए, जीरो रख लीजिए, पाई रख लीजिए, 2 पाई रख लो, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को हमें हटाना पड़ता है। रियल नंबर से वो वैल्यू हटाना पड़ेगा जो इसको अनडिफाइंड कर रही हैं। ठीक है, ये इसका डोमेन आ गया और इसकी रेंज क्या होती है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये इसके नेचुरल डोमेन और रेंज। बट इस डोमेन और रेंज में हमारा फंक्शन जो कॉट एक्स होता है, कोटेंजेंट, ये हमारा इन्वर्टिबल नहीं होता, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू नहीं होता है। तो इसको हम लोग 1 1 एंड ऑन टू बनाना पड़ेगा, यानी इस डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू बनेगा। तो इसका हम लोग सबसे पहले इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये हमारा ओरिजिन। वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। यहाँ पे ले रहे हैं पाई बाई 2 माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाई 2, यहाँ 2 पाई माइनस का। ये क्या है, पाई बाई 2, ये हो गया हमारा पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये हो गया 2 पाई। सिमिलर यहाँ माइनस पाई बाई 2, ये हो गया माइनस का पाई, ये हो गया माइनस का 3 पाई बाई 2 और ये हो गया माइनस का 2 पाई। ठीक है, अच्छा कॉट एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यही होता है कॉट एक्स। अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे, अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखे देंगे तो समथिंग बाय जीरो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि ये जीरो पर तो अनडिफाइंड होता है। पाई पर भी अभी हमने देखा, पाई पर भी क्या होता है, जीरो हो जाता है नीचे, साइन पाई जीरो, तो पाई पर भी ये क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता। तो वो हम लोग देख लेते हैं जहाँ पे अनडिफाइंड होता है, तो जीरो पे, पाई पे, 2 पाई पे, और इसके यहाँ पर भी हमने बताया था कि यहाँ पे ये अनडिफाइंड होता है, इसीलिए हमें ये डोमेन को हटाना पड़ा था। ठीक है, तो इसको काम करते हैं। पाई पे है, इस पे एक, तो इस पे हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, एक पाई पे हो जाएगा, ये हो गया, फिर आएगा 2 पाई पे, इसको डॉटेड दिखा दिया, मीन्स यहाँ पे ये अनडिफाइंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी दिखा दें, यहाँ माइनस पाई पे और ये माइनस 2 पाई पे, ये अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ठीक है, और जीरो कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो रहा है, और यहाँ पर भी अनडिफाइंड है, जीरो पर भी। ठीक है, जीरो भी हटाया देखो यहाँ से, तो ये जीरो पे अनडिफाइंड, यानी इसकी वैल्यू कुछ ऐसे जाती है, ऐसे, और इधर भी ये टच नहीं करता। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे, टच नहीं करता, बट ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। और ये अलग ले लेते हैं, ये कैसे जाएगा, ये भी कुछ ऐसे चला जाएगा, और ये वाला कुछ ऐसे चला जाएगा। ये वाला कैसे जाएगा, यहां टेंड करेगा इनफाइनाइट तरफ, ये कुछ ऐसे चलाएगा। तो ये कॉट एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम लोग कौन सा डोमेन लें जिसपे हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू बन जाए। देखिए पहली बात, देखिए ये 1 1 है कि नहीं है, 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है देख लो, भी दिखाते हैं आपको। y इक्वल टू ले लो कॉट एक्स, ठीक है,
अब x की वैल्यू पाई बाई टू रखो, x की वैल्यू जब पाई बाई टू लिया तो y की वैल्यू क्या हो गई, कॉट पाई बाई टू। कॉट पाई बाई टू कितना होता है, 0, ठीक है। कॉस पाई बाई टू 0 और साइन पाई बाई टू 1, तो कॉस बाई साइन होता है, तो वहाँ से 0 निकल आएगा, तो 0 आ गया। अब x की वैल्यू ले लिया कितना, 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, तब पर भी अगर कॉट निकालेंगे 3 पाई बाई टू तब पर भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पाई बाई टू, एक तो वैल्यू हो गई पाई बाई टू, दूसरी क्या हुई 3 पाई बाई टू, इन दोनों के लिए वैल्यू क्या हमारे पास 0, यानी मैनी 1, तो ये तो 1 1 तो नहीं है। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेजेज आना चाहिए। हर एक डोमेन के लिए डिफरेंट को डोमेन में इमेजेज आने चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या हो, ये तो दोनों डिफरेंट बट ये तो सेम है, तो ये मैनी 1 हो गया, ठीक है। जबकि हमें चाहिए क्या 1 1, तो मीन्स यानी ये यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन जो है नेचुरल डोमेन में ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑन टू है, ऑन टू के लिए तो कहीं भी रख लो, y की वैल्यू ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग x मिल जाएगा। y कहीं भी रख दीजिए, y कहीं भी रख लीजिए, कहीं भी रख लीजिए, यहाँ y रखा इसके करस्पॉन्डिंग x, यहाँ रखो y x, यहाँ पे x मिल जाएगा, यहाँ पे रखा है इसका x, यानी हर एक y के लिए x मिल रहा, तो ये हमारा ऑन टू है, बट ये हमारा 1 1 नहीं है, ठीक है। और भी, और अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, इसी के पैरेलल यहाँ पे कहीं ले लीजिए, यहाँ पर ये y की वैल्यू है, ये जगह ध्यान ध्यान से देखें, अगर यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे मान लिया x1 है, यहाँ पे मान लिया x2 है, तो x1 और x2 डिफरेंट है, ठीक है। बट ये क्या, अगर इसको माने फंक्शन ऑफ x1 और इसको माने फंक्शन ऑफ x2, तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ x1 मीन्स y की वैल्यू है ना, ये दोनों बराबर होगा y की वैल्यू, फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। तो अगर यहाँ से देखें तब भी आपको लगेगा कि हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है। हटा दें, इसलिए 2 एग्जाम्पल आपको दे दिया, अब हटा दें इसको, ठीक है ना, नहीं कन्फ्यूजन रहेगा फिर यहाँ ज़्यादा रहेगा तो, ठीक है। ये हटा दिया सारा, ठीक है। तो अब कौन से हम लोग इंटरवल लें जहां पर हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाए, वो इंटरवल जो स्टैंडर्ड हम लोग लिया गया है, वर्ल्ड वाइड लिया गया, वो हमारा इस वाले इंटरवल को लिया गया। इसको थोड़ा सा डार्क कर देना, ठीक है, जिससे आप लोग को समझ में आ जाए कि कौन सा लिया। ये इंटरवल हमारा लिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल, कौन सा हमारा लिया गया इंटरवल, ये कहां से है 0 से, और ये कहां तक है पाई, बट क्या 0 और पाई इंक्लूडेड है, नहीं है, इसलिए इसमें ओपन ब्रैकेट, यानी x की वैल्यू ली गई इसमें ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई। इस इंटरवल में अब चेक करो, क्या इस इंटरवल में कहीं पर ऐसा हो रहा है जहां पर हमारा मैनी 1 मिल रहा हो, 1 1 ऑन टू ना हो, चेक करके देखिए। x की वैल्यू कहीं पर भी ले लीजिए, कहीं यहाँ चालू करिए, कहीं भी ले लीजिए, y की वैल्यू हमेशा डिफरेंट मिलेगी, कहीं पर भी सेम नहीं मिलेगी, तो हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो गया। अब अगर फिर भी अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाली ब्रांच क्यों, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी यही बोला था कि यही आपने इंटरवल क्यों लिया, इसको क्यों नहीं लिया, हम कह रहे इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसमें भी हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा, बट जो एक स्टैंडर्ड लिया गया वर्ल्ड वाइड हर जगह पे, वो इसको माना गया है। बुक में क्वेश्चन हमारे इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व हुए हैं, बाकी आप ले किसी को सकते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन, अगर किसी ने इसको प्राइमरी मानना पड़ेगा, तो हमने इसको मान लिया प्रिंसिपल ब्रांच मान लिया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल इसकी ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच, ये प्रिंसिपल इसकी डोमेन, या अभी यहाँ के लिए बोलोगे 10x के लिए हम इसको डोमेन बोलेंगे कि ये डोमेन लिया, और यही अगर जब इन्वर्स निकालेंगे तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब इसको देखें हम लोग, क्या क्या बना हमारा, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज क्या बनी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज, वो क्या बनी 10x की, सॉरी कॉट x की, ये कॉट x है ना,
कॉट एक्स का क्या बनी, डोमेन हमारी क्या बनी, ये हमारी डोमेन हो गई। डोमेन क्या हुई, 0 से पाई। अगेन 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड नहीं है, ओपन इंटरवल है, से क्या था, रियल नंबर था। रियल नंबर हमारा रियल नंबर रहा। ठीक है, तो अगर कॉट एक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो कॉट क्या आएगा, कॉट इन्वर्स एक्स। तो इसकी डोमेन रेंज क्या होगा, ये इसकी रेंज इसकी डोमेन हो जाएगी, और जो इसकी डोमेन इसकी रेंज हो जाएगी 0 पाई। और इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमारी रेंज निकल के आई कॉट इनवर्स एक्स की, वो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जो इसका आपका निकला था ये वाला इंटरवल, ठीक है, 0 से पाई, ये हमारा जब इन्वर्स निकालेंगे तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो कॉट इन्वर्स क्लियर हो गया है मेरे से, आप लोग को हो गया होगा। ठीक है, हटा दें इसको। अब बचा हमारा सीकेंट और कोसेकेंट, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। अब उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे हम लोग पहले देखते हैं सीकेंट, ये हम बोल दे रहे हैं इसको सेक एक्स बोले दे रहे हैं। ठीक है, सेक एक्स का नेचुरल डोमेन और रेंज पहले हमें पता होना चाहिए। नेचुरल डोमेन एंड रेंज, नेचुरल डोमेन एंड रेंज ऑफ सेक एक्स क्या होता है, डोमेन क्या इसकी होती है, रियल नंबर माइनस। अच्छा, सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स हमारा क्या होता है, 1/cos एक्स, यही होता है। तो cos एक्स यानी वो वैल्यू जो इसको 0 कर दें, वो वैल्यू हमको अपने जो है रियल नंबर से हटानी पड़ेंगी। तो वो वैल्यू क्या होंगी, एक्स इज दैट एक्स इक्वल, यहाँ पे इसको 0 क्या मिलेगा, π/2, 3π/2। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n+1 π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी इससे, रियल नंबर से। और रेंज क्या होगी, रियल नंबर। तो ये हमारा हो गया डोमेन और रेंज। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं और ये चेक करते हैं हमारा 1/1/2 है या नहीं है। नेचुरल डोमेन में नहीं है, बट क्यों नहीं है वो भी रीजन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये y और ये y डैश। ठीक है, इसमें भी इंटरवल ले लेते हैं। एक ले लिया यहाँ पे π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। सिमिलर यहाँ ले रहे हैं, माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 एंड माइनस का 2π। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन हो गया। अच्छा, सेक एक्स होता क्या है, सेक एक्स क्या होता है, 1/cos एक्स, यही होता है। तो ये किस पे अनडिफाइंड है, π/2 पर। तो यानी कि π/2 पे हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, अभी हमने इसके पहले भी हमने बनाया था, अगर याद हो आपको। इसको मोस्टली हम क्या कर देते हैं, डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ये हो गया, 3π/2 पर भी होगा। ठीक है, और कहां पे हमारा, यहां पर कुछ ये आ जाएगा, 3π/2 पर कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अगर ये सीधा नहीं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ, सेक एक्स की कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी, 1 होती है। ठीक है ना, ये 1 इसकी हो गई, यानी -1 से 1 होती थी। तो इसका जो ग्राफ होता है इसके नीचे नहीं आएगा, यानी इस लाइन के नीचे इसका ग्राफ नहीं आएगा। इसके नीचे इसका जो हमारा सेक एक्स का ग्राफ नहीं आता, इसकी वैल्यू इसके बीच में नहीं होती। इसकी रियल, ये जो इसका रेंज है, रेंज को यहाँ पे लिख लीजिए। जो इसकी रेंज होती है वो r -1 से 1 होती है। ठीक है,
इसके वैल्यू नहीं होती, सही कर लेना उसको। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। और इसमें भी ये 1 वैल्यू इंक्लूडेड होगी इसमें, ठीक है। और कैसे होगा यहाँ पे, या अगर यहाँ पे वैल्यू मान लें तो कुछ ऐसे जाता है, ऐसे। यहाँ पर यहाँ पे -1 है, ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर आप देखें 1 1 क्यों नहीं है, वैसे अब इसको डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि कई फंक्शन हो चुके हैं। यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ की y की वैल्यू सेम ले लीजिए, यहाँ पर y की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू यहाँ पर सेम ले लीजिए, यानी कि ये दोनों की हाइट बराबर कर लो, y की वैल्यू दोनों की बराबर कर लो। यहाँ पे x होगा कहीं पर, यहाँ पर x होगा, इसको x1 बोल दिया, इसको x2 बोल दिया। तो यहाँ पे x1 और x2 डिफरेंट है, बट y की वैल्यू देखो दोनों में बराबर है, यानी ये फंक्शन ऑफ x1 और ये फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x2 और x1 दोनों बराबर है, बट x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है। तो हम लोग बोल देंगे हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट इससे हमें क्या बनाना, 1 1 एंड ऑन टू बनाना है। अच्छा, ऑन टू है क्यों, हर एक y के लिए कहीं पर वही रखिए जो x हमारा मिल जाएगा। तो ऑन टू था लेकिन 1 -1 है, तो इसको 1 1 बनाना पड़ेगा। तो इसकी कौन सी इंटरवल लें, कौन सा ब्रांच लें जिसमें हमारा फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो जाए, वो ये वाली होगी। ये ले लो और यहां से ये वाली, ये जो है ये कहां से कहां तक है, 0 से पाई। क्लियर है। तो हमने इंटरवल इसमें क्या लेंगे, 1 1 एंड ऑन टू बनाने के लिए इंटरवल इसमें जो लेंगे वो लेंगे कहां से, 0 से पाई, 0 से पाई, ये 0 तक है और ये वाला पाई, लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड है, इसको हटाना भी तो पड़ेगा। और 0 इंक्लूडेड है और पाई भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 0 से पाई माइनस किसको हटाना पड़ेगा, π/2 को। ये इंटरवल हो गया, ठीक है। इस पे हमारा फंक्शन जो है वो 1 1 एंड ऑन टू होगा, यानी हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देख लो, अब कहीं पर भी ले लीजिए x की वैल्यू कहीं लीजिए, हर y डिफरेंट होगा, ठीक है। किसी भी x के लिए y डिफरेंट, अगर x1 और x2 सेम लोगे तभी y सेम आएगा। सेम यहाँ तक भी कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए कोई भी वैल्यू, तो हर एक x के लिए y डिफरेंट होगा। अगर x1 और x2 सेम लेंगे तो y1 और फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारा होगा। किसके लिए, जो हमारा इसका इन्वर्स निकलेगा उसके लिए ये बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहां के लिए इसको हम बोले दे रहे प्रिंसिपल ब्रांच, प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच। तो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज क्या हो गई इसकी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज क्या हो गई इसकी, किसकी, सेक एक्स। डोमेन, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या इसके निकल आई यहां से, 0 से पाई माइनस π/2, ठीक है। π/2 इससे माइनस कर दिया, क्यों, इस पे ये अनडिफाइंड हो रहा था, ठीक है। तो 0 से पाई माइनस π/2 और इसकी रेंज क्या हो गई, r -(-1 to 1) करना, ठीक है। अच्छा, सेक एक्स हो गया। तो सेक इनवर्स एक्स की डोमेन एंड प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाएगी, सेक इनवर्स एक्स। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अब ये इसकी रेंज इसकी डोमेन बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा, r -(-1 to 1), ठीक है। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 to पाई माइनस π/2, ठीक है। यही है इसकी डोमेन, इसकी रेंज होगी, रेंज इसकी डोमेन हो गई। और इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अब क्या बचा, कोसिकेंट।
इसको हम लिखे दे रहे हैं कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, और एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, एक्स की जगह अल्फा बीटा थीटा कुछ भी एंगल ले लीजिए, कॉसेक एक्स। तो सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होता है। नेचुरल डोमेन एंड रेंज। डोमेन, नेचुरल डोमेन और रेंज क्या होती है, ये होता क्या हमारा, कॉसेक एक्स क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है 1/sin x, यानी कि जो sin x वो वैल्यू हमको इससे हटानी पड़ेंगी रियल नंबर से, तो होगा रियल नंबर माइनस वो वैल्यू हटानी पड़ेंगी जिस पर ये यहाँ पे क्या हो जाए, जीरो आ जाए, वो वैल्यू क्या होंगी, x दैट x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। x की वैल्यू जीरो रख दीजिए तो ये क्या हो जाए 1/0 अनडिफाइंड, वो वैल्यू इससे माइनस कर दिया हमने। n इक्वल टू 1 रखिए तो पाई आ जाएगा, साइन पाई जीरो आएगा, 1/0 अनडिफाइंड, इसको हटा दिया। मीन्स ये क्या हो गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जो भी होगा वो रियल नंबर हटा देंगे, और इसका रेंज क्या हुआ, रेंज इसका होता है रियल नंबर -1 से 1, ठीक है। बट इस नेचुरल डोमेन एंड रेंज में हमारा फंक्शन इनवर्टिबल नहीं, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, बट इसको 1 1 एंड टू बनाना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, हम लोग को इसका इन्वर्स चाहिए। तो देखते हैं इसका ग्राफ, पहले चेक करते कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे ये 1 1 एंड ऑन टू नहीं है, फिर उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई डैश, ठीक है। उसके बाद कहीं पे ले लिया हमने π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, यहाँ पे ले लिया -π/2 माइनस पाई माइनस का 3π/2 माइनस का 2π, ठीक है। अच्छा, और ये हमारा 0 है यहाँ पे ओरिजिन। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देख लेते हैं। हमारा कॉसेक एक्स क्या है, 1/sin x। अच्छा, तो ये अगर जहाँ जहाँ पे ये 0 हो जाएगा sin x, वहाँ पे तो अनडिफाइंड होगा, वो वैल्यू क्या निकलेगी, 0 आएगी, पाई आएगी, 0 पाई 2π 3π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो पहला तो 0 होगा, यानी यहाँ पर भी हमारा फंक्शन ये क्या होगा, कॉसेक एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ, पाई पर, तो एक तो ये पाई है ये वाला, इसको हटा दें। ये बन गया कुछ 2π पर होगा, ये कुछ आ गया, यहां पर -π, ये हो गया -2π, ये हो गया, ठीक है। और यहां पर भी हमारा अनडिफाइंड रहेगा, इस लाइन पर भी हमारा जो है वाई एक्सिस में भी ये अनडिफाइंड रहेगा, ठीक है। तो इसका अच्छा, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम कितनी होती है, -1। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इसके बीच में नहीं कहीं होता, ये इसके या तो 1 से ज़्यादा होता है या तो -1 से कम होता है, बट इसके बीच में नहीं होता है, ठीक है। और तो साइन एक्स का थोड़ा बहुत अगर याद होगा आप लोग को, बस उसको फ्लिप करना। साइन एक्स का यहाँ पे कुछ ऐसे बनता है, याद करिए, ऐसे करके आता था, फिर यहाँ से ऐसे चला जाता था। जो हमारा ये वाला आता है, ये याद करो, ये ऐसे तो बनता था यहाँ पे, तो इसको फ्लिप करके बस ऊपर कर दो, बन गया, ठीक है। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस साइन एक्स का अगर याद है तो उसको फ्लिप करके ऊपर कर दो। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पे होगा तो ये कुछ ऐसे बन जाता है, ऐसे को चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पे मान लिया ये वाला है तो ये कुछ ऐसे चला आता है, ठीक है। और यहाँ पर ये -1 है, यहाँ पे मान लिया -1 की लाइन ये वाली है हमारी, ये हमारी -1 की लाइन है, ठीक है। ये हमारी मान लिया 1 वाली लाइन है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी कहीं आएगी ऐसे करके, तो ये हमारा कुछ ऐसे चला था, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा cosec x का ग्राफ। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ले लीजिए, यहाँ x की वैल्यू को ले लीजिए, मान लिया यहाँ पे वैल्यू है x1 और यहाँ पे ये आ गई फंक्शन ऑफ x1, इसकी वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू सेम पोजीशन पे y की वैल्यू सेम है, यहाँ पर मान लिया ये हमारा x2 है, तो और ये हमारी वैल्यू फंक्शन ऑफ x2 है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। x1 तो x2 की वैल्यू तो डिफरेंट होगी, यहाँ से कुछ, ये अगर ये यहाँ है तो यहाँ पे आगे जाएंगे कुछ वैल्यू पर चेंज हो जाएगी, बट y की वैल्यू यहाँ पर भी वही, और इसके अगर बराबर उस पर लेंगे हाइट पे, तो कहीं पर भी लेंगे y की वैल्यू सेम होगी, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन ऑफ x1 और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x2 दोनों बराबर आ जाएंगे, बट x1 और x2 आपस में बराबर नहीं है, तो हमारा फंक्शन ये 1 1 नहीं है। यहाँ से आपको पता चल गया कि नेचुरल डोमेन में हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। इसका मतलब ये वाली डोमेन अगर बात करें तो ये तो नहीं ले सकते, क्लियर है। अगर यहाँ से लेंगे तो ये तो नहीं लेंगे, हम देख चुके, हटा दें। ठीक है, तो फिर कौन सा लें? बिल्कुल लेंगे, देखिए कौन सा लेंगे बताते हैं। यहाँ से अगर ये वाली ले लीजिए, ये ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लें। देखिए इसमें बात बन रही नहीं बन रही, इसमें कहीं पर भी वो तो नहीं आ रहा, नहीं आएगा, कहीं पर भी नहीं आएगा, हर जगह एक्स की वैल्यू के लिए वाई डिफरेंट आएगा। कौन सा वाली ब्रांच? ये वाली, यहाँ से, और ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू यहाँ पे, ठीक है ना, इसके इधर वाला। किस इंटरवल की बात कर रहे हैं हम इंटरवल बात कर रहे हैं माइनस पाई बाई टू से कहाँ तक? पाई बाई टू। दोनों वैल्यू लेनी है, बिल्कुल यहाँ पे तो वैल्यू है ही है, यानी क्लोज इंटरवल। लेकिन जीरो पे ये यहाँ पे क्या अनडिफाइंड है, तो जीरो को हटाना भी पड़ेगा, ठीक है। जीरो क्यों हटाया? कि जीरो पे ये अनडिफाइंड है, यहाँ से लिया पूरा आया, जीरो हटा दिया, बाकी आगे कि यहाँ से ये वैल्यू ले लिया। अब इस डोमेन में, इस इंटरवल में आप चेक कर लीजिए, कहीं से भी चालू करिए, एक्स की वैल्यू चेंज करेंगे तो हर जगह वाई की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। अगर एक्स की वैल्यू सेम लेंगे तभी वाई की वैल्यू सेम आएगी, अदरवाइज एक्स के लिए वाई डिफरेंट आएगा, तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी कहलाती प्रिंसिपल ब्रांच, ठीक है, प्रिंसिपल ब्रांच। और अगर जब इन्वर्स निकालते हैं तो इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हमारी निकल आई? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज किसकी? cosec x। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं cosec x की। तो अच्छा, डोमेन हमारी क्या निकली? डोमेन तो ये हमारी निकल आई, क्या आई? माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू और माइनस का 0। और रेंज क्या? रेंज में कोई चेंज नहीं, रेंज हमारी अभी भी वही क्या है, रियल नंबर -1 से 1, ठीक है। अब हम cosec इनवर्स x की बात कर रहे हैं। अब तो इसका इन्वर्स निकल पाएगा, अगर हमारा ये 1 1 एंड ऑन टू बना दिया, डोमेन को और रेंज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये हमारा इन्वर्टिबल बन गया, 1 1 एंड ऑन टू बन गया। अब इसका इन्वर्स हम निकाल पाएंगे, वो क्या होगा? इसकी जो रेंज थी इसकी डोमेन हो जाएगी, तो r -1 से 1 टू, ये क्या हो गया? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू दोनों इंक्लूडेड हैं, ये क्लोज ब्रैकेट है, बट 0 इससे हटाना पड़ेगा। और इसको ही क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cosec इनवर्स x। तो कहीं पर कोई डाउट? मुझे लगता समझ में तो आ गया होगा पूरा, ठीक है। हटा दें इसको। अगर चाहते हैं आप लोग
तो एक टेबल फाइनल मैं बना देता हूँ जिसमें सभी इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। एक फाइनल टेबल बना लेते हैं। अब तो हम सब पढ़ चुके हैं सभी इन्वर्स फंक्शन, अब सभी के डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, फिर कॉस इनवर्स, फिर tan इनवर्स, फिर कॉट इनवर्स, फिर सेक इनवर्स और फिर लास्ट में कॉसेक इनवर्स, ठीक है। इसके लिए डोमेन क्या निकली हमारी, -1 से 1, और रेंज क्या निकली थी इसकी, -π/2 से π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है ना, ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, और ये इसकी डोमेन हो गई। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स क्या निकली थी, डोमेन तो इसकी यही वाली थी। रेंज क्या निकली थी इसकी, 0 से पाई। आप लोग चेक कर लेना। tan इनवर्स की क्या निकली है, यहां पे क्या आया था हमारा रियल नंबर, और ये क्या निकली है हमारी -π/2 से π/2, ठीक है। -π/2 बट से π/2 है, बट हमारा ये ओपन इंटरवल था, ठीक है, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा, ये हमारा ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे ये इंक्लूडेड है बट इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, कॉट इनवर्स एक्स में भी क्या होगा, ये तो रियल नंबर रहता है और ये क्या हो जाता है 0 से पाई। ये भी हमारा ओपन इंटरवल है, मीन्स 0 और पाई इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, सेक इनवर्स में क्या होता था, r -1 से 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या हो जाती है, किसमें, सेक में, 0 से पाई, और इससे कुछ हटाना पड़ता था, क्या हटाना पड़ता था, π/2, ठीक है। इसके लिए क्या होता था, r -1 से 1, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इसकी क्या निकली थी, -π/2 से π/2, और बट इसका अनडिफाइंड कहाँ होता था, 0, तो 0 इसको हटाना पड़ा था। तो एक साथ किसी टेबल में आप बना के ले सकते हैं इसको, और इसको आप लोग याद रखिए, समझ लीजिए, पहले अच्छे से समझिए, फिर इसको कम से कम याद हमेशा होना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा फिर क्वेश्चन लगाना मुश्किल होगा फिर तो, ठीक है, हटा दें। चलिए, कुछ प्रॉपर्टी और हैं जो आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कहीं लिखा साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स के बराबर होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। अगर लिखा साइन इनवर्स एक्स, ये एक्स के बराबर होगा, कब एक्स बराबर होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। कैसे इसको याद रखेंगे, साइन, इसको भूल जाइएगा भाई, ये पूरा एंगल है, तो साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1, इसलिए यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। और एंड अगर ये लिखा हो साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स के बराबर होगा, ऑलवेज नहीं होगा, ये कब बराबर होगा, इफ एक्स बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। इसमें भी साइन इनवर्स एक्स, अगर ये पूरे को एक्स मान लीजिए, यहाँ पे एक्स होता, तो साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 से π/2। सेकंड, कॉस के लिए देख लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, ये एक्स होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, एंड अगर कॉस इनवर्स पहले हो, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये एक्स होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई। तो कॉस, सिमिलर इसको भी देखेंगे,
कॉस इनवर्स, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स अगर एक्स होता, याद करने का तरीका, कॉस इनवर्स अगर एक्स होता है इसकी रेंज क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 से पाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद बचे tan, cot, sec एंड cosec, ये डू योरसेल्फ, ठीक है, सिमिलर है, कर लीजिए। और इसके कॉन्सेप्ट वीडियो कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 इसका जो इंट्रोडक्शन है वो देखिए, और ये वाला दोनों को मिला के देखिए, ये आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।